नमस्कार। मैं संजीव कुमार। पुनर्जन्म इसके छठे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्भुत पुस्तक के लेखक गण हैं प्रोफेसर संजय सक्सेना, प्रोफेसर अमित किशोर सिन्हा और प्रोफेसर पूर्णिमा अवस्थी जी। मूल प्रवृत्ति जीवन में सफलता की कुंजी। मानव की मूल प्रवृत्ति ही उसकी जन्मजात स्वाभाविक प्रकृति होती है। हमारी मूल प्रवृत्ति हमारे अवचेतन मस्तिष्क के अधीन कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट प्रतिभा होती है जिसे हम मूल प्रवृत्ति कह सकते हैं। मूल प्रवृत्ति एवं अनुभव। हमारे अनुभव हमें एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जो कि एक आरामदायक और कम जोखिम वाला मार्ग है। इस पिंजरे में हम दूसरों की इच्छानुसार नाचते कूदते हैं, जहां हम सभी कुछ दूसरों के लिए करते हैं और अपनी इच्छाओं एवं अहम को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। हमें अपनी मूल प्रवृत्ति को अनुभव की तुलना में अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि मूल प्रवृत्ति हमें पिंजरे से स्वतंत्र करके सफलता के शिखर पर ले जाती है। सामान्यतः हम अपना समस्त जीवन सामाजिक स्वीकार्यता और समाज द्वारा सत्यापन में खर्च कर देते हैं। हम निरंतर बबूल के बीजों से आम का वृक्ष उगाने का असफल प्रयास करते हैं। मूल प्रवृत्ति एवं इच्छाएं। हमारी अनंत इच्छाएं सदैव हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने जुनून, अपनी पसंद और मूल प्रवृत्ति से बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। इतना प्रयास करने पर भी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। धनवान बनना गलत नहीं है, परंतु हमारा उद्देश्य धनवान बनना न होकर अपनी मूल प्रवृत्ति और विशिष्टता को पहचानकर उसे विकसित करने का और अपने व्यक्तित्व को प्रकृति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति में परिवर्तित करने का होना चाहिए। अपने को अनुभवों के पिंजरे में बंद रखकर एक मौके की प्रतीक्षा में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमें अपने पिंजरे में कोई मौका नहीं मिलेगा। संभावनाएं हमारे पिंजरे के बाहर सभी जगह उपस्थित हैं। हमें पिंजरे से बाहर आकर बस उनको पकड़ना है। बड़ी सफलता प्रतिदिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। हमें अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, जो हमारे जीवन को बदलने वाले यंत्र की भांति हैं। अधिकांश लोग अत्यधिक विश्लेषण के कारण मानसिक विकलांगता से ग्रस्त हो जाते हैं तथा निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य करने से पहले सभी जोखिमों को समाप्त कर देना चाहते हैं। ऐसा सोचने से हम अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इससे
कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हम कितना क्षमतावान और ज्ञानी हैं। आप यदि रोज एक असाधारण निर्णय ले सकें तो आप रंक से राजा बन जाएंगे। डॉक्टर संजय सक्सेना। समृद्ध बनना आसान है, परंतु यह बहुत मुश्किल है कि हम समृद्ध होने के साथ साथ प्रसन्न रहें और पूर्णता का अनुभव करें। इसका प्रमुख कारण है कि हम कभी भी अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं हो पाते। संपत्ति और प्रसन्नता एक साथ तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपना ध्यान संसार की वस्तुओं से हटाकर अपनी मूल प्रवृत्ति पर लगाएं। हम अपनी मूल प्रवृत्ति से जितना दूर होते जाएंगे, असफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लेंगे तो जहाँ हैं वहीं घटते रहेंगे। शोध से ज्ञात हुआ है कि जब लोग चुनौतीपूर्ण परंतु संभव कार्य को करते हैं तो वे अंदर से प्रेरित होते हैं, अर्थात कार्य में आनंद का अनुभव करते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को ही प्रवाह की अनुभूति कहते हैं। सफल होने के लिए तप करें और अपनी संपूर्ण जानकारी को जीवन में उतारें। हमें मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा और स्वयं को इतना तपाना होगा कि हम तरल रूप में बदल जाएं और स्वयं को पुनर्गठित करके सही आकार में आ जाएं। लक्ष्य चाहे जो हो, सफलता इस बात से नहीं मिलती कि हम अक्सर क्या करते हैं, अपितु सफलता इस बात से मिलती है कि हम निरंतर क्या करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, अच्छे लोगों को नित्य बिस्तर से उठकर अपने कार्य में ऐसे लग जाना चाहिए जैसे कि वे सूप पीने वाले चम्मच से समुद्र खाली कर रहे हों। क्वांटम जगत में भूत, भविष्य और वर्तमान सभी एक ही समय में उपस्थित होते हैं, जैसा कि आइंस्टीन की टाइम डायलेशन थ्योरी बताती है। अर्थात हमारा विजन क्वांटम जगत में वर्तमान वास्तविकता का चित्र है, जो कि भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अपने भविष्य के चित्र अर्थात विजन को साकार करने के लिए कार्य योजना, रणनीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी विजन को साकार करने में हजारों लोग लगे हैं। उन सब में अपने आप को सबसे अलग, उपयोगी तथा सर्वोत्तम बनाने के लिए एक नायाब रणनीति की आवश्यकता होती है। रणनीति का यह अर्थ नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर करें, बल्कि रणनीति हमें यह बताती है कि दूसरों से हम क्या अलग करें
और वह अलग कितना उपयोगी है। पुनर्जन्म के लिए अपनी मूल प्रवृत्ति से संबंधित विजन का सृजन करें, उसका विस्तार से वर्णन लिखें तथा उस विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए एक अनोखी रणनीति बनाएं, जो कि सबसे अलग हो और इसके क्रियान्वयन में निरंतर लगे रहें। आपका पुनर्जन्म हो चुका है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।